ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं ना, अपने मोबाइल का जो चार्ज है वो खत्म होने के बाद ही हम लोग तुरंत उसमें क्या करते हैं ना, चार्जर को डाल के हम लोग चार्जिंग में हम लोग लगा देते हैं। तो आप लोग भी करते हैं, मैं भी इसी तरीके का काम करता हूँ, मैं भी करता हूँ, चार्जिंग में लगवा देता हूँ। ठीक है, एंड देखता हूँ कि परसेंटेज कितना चार्जिंग हुआ है। ठीक है दोस्तों, एंड जो चार्जर से हम लोग चार्ज करते हैं, बेसिकली आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो कि मैं देख लेता हूँ पहले, आप लोग भी थोड़ा सा तुरंत जाकर थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। तो बेसिकली आप लोग देखोगे, जो चार्जर से हम लोग चार्ज करते हैं, तो उस चार्जर के ऊपर आप लोग दिखाई दे रहा है शायद बहुत सारा, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि बहुत सारा सिंबल बना हुआ दिख जाता है, बहुत सारा यहाँ पर सिंबल बना हुआ दिख जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है दोस्तों कि इस सिंबल का राज क्या है, इस सिंबल क्यों दिया जाता है, इसका पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, इसी सिंबल्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, तो विद टेक रहो अपडेट दोस्तों, टेक नॉलेज इन चैनल के साथ। तो मैं हूं प्रसन्नजीत, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो भी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका जो मोबाइल चार्जर है, तो मोबाइल चार्जर के पीछे आप लोग देखने को मिलता है बहुत सारा सिंबल। तो पहला सिंबल कौन सा है ना, आप लोग देखेंगे कि स्क्वायर सिंबल एक दिख जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि वी सिंबल दिख जाता है आपको। ठीक है, एंड उसके साथ एक होम बना हुआ इस तरीके का एक सिंबल आप लोगों को दिख जाएगा, जो होम सिंबल है। एंड उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कौन सा ना, एक डस्टबिन का एक सिंबल दिया देखने को मिलता है, उसके ऊपर क्रॉस बना हुआ रहता है दोस्तों। तो पहले हम लोग एक एक करके जानेंगे, जो ये जो सिंबल दिया जाता है, इस सिंबल का राज क्या है, इस सिंबल क्यों दिया जाता है, इसका पीछे का कारण क्या है। एंड उसके साथ लास्ट और एंड में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर एक ISI का एक ISI लिखा हुआ और एक सिंबल यहाँ पर आप लोगों को दिख जाता है। तो लास्ट वाला सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये पांचों सिंबल के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहला सिंबल कौन सा है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो पहला सिंबल है दोस्तों, ये है एक स्क्वायर सिंबल, डबल स्क्वायर सिंबल। तो ये डबल स्क्वायर सिंबल का कारण क्या है? तो डबल स्क्वायर सिंबल का मतलब है डबल इंसुलेटेड दोस्तों, डबल इंसुलेटेड। तो ये चार्जर के साथ आप लोगों को जो वायर आप लोगों को दिया जाता है, तो बहुत सारे इस तरीके का केबल, मेरे चार्जर में इस तरीके का केबल है, एंड बहुत सारों को इस तरीके का भी टाइप सी चार्जर केबल आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके को जो केबल आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो डबल स्क्वायर के साथ, जो चार्जर के साथ आप लोगों को मिलता है, तो वो क्या होता है ना, उसका मतलब है डबल इंसुलेटेड। तो ये जो वायर आप लोगों को दिख रहा है, तो ये वायर क्या होता है ना, डबल इंसुलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका अंदर का जो बहुत सारा वायर है, तो वो डबल इंसुलेटेड में क्या होता है ना, डबल इंसुलेटेड ये एक सेफ्टी फीचर्स है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, अगर इसका अंदर का जो तार है, अगर उसको ये जो कवर है, ये कवर फट के निकल भी आया, तो कभी भी इससे क्या होगा ना, चार्जिंग के टाइम आपको शॉक नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ये क्वालिटी फीचर्स है। एंड उसके साथ हम लोग देखेंगे कि इस फीचर का क्या मतलब है, कि आपका जो चार्जर है, जो आपका जो वायर है, वो चार्जिंग केस को कभी भी टच नहीं करता। जो अगर वायर निकल के सामने, उसका अंदर का जो वायर है फट के निकल के सामने आ जाए, तो वो चार्जिंग केस को कभी भी टच नहीं करेगा। इसका क्या फायदा है ना, इससे क्या चार्जिंग के टाइम आपको कभी भी करंट या शॉक नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसका पीछे का रीजन यही है। तो ये क्वालिटी एक क्रमांक है, आप बोल सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एंड दूसरा जो आप लोगों को जो दूसरा वाला जो हम लोगों को सिंबल देखने को मिल जाता है, वो कौन सा है ना, वी सिंबल। तो ये वी सिंबल, तो बेसिकली दोस्तों ये वी सिंबल बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है आप लोग देखेंगे, रोमन न्यूमेरिकल अल्फाबेट में हम लोग देखेंगे कि इसको कहा जाता है 5। ठीक है, 5। तो ये 5 जो सिंबल है, ये क्या है ना, ये क्वालिटी क्रमांक है दोस्तों, क्वालिटी क्रमांक है। तो ये लेवल 5 क्वालिटी टेस्टिंग से गुजर चुका है ये चार्जर। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आप लोग देखेंगे बहुत सारे देश में अलग अलग सिंबल का क्रमांक होता है, क्रमांक दिया जाता है। तो यूरोपियन देश में आप लोग देखेंगे जो ये 5 है, 5 क्रमांक का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड फीचर है, तो उसी को अप्लाई किया जाता है। एंड उसी स्टैंडर्ड के अगर कोई किसी भी चार्जर बना हुआ है, तो उसमें आपको ये भी सिंबल दिख जाता है। एंड और बहुत सारे देशों में आपको देखेंगे जो ये जो क्वालिटी फीचर्स का जो क्रमांक है, तो इसको लेवल 4 में भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये लेवल 4 में भी दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा
ना उसके बाद आप लोग देखेंगे आपके चार्जर के ऊपर आप लोग देखेंगे कि एक हाउस का सिंबल आपको बना हुआ दिख जाता है। हाउस का एक सिंबल आपको बना हुआ दिख जाता है। मैं बगल में दिखा भी रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से दोस्तों। तो ये जो हाउस का सिंबल क्यों दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है जो चार्जर आपके पास है तो वो सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस में यूज करने के लिए, तो आप सिर्फ उसको घर में ही यूज कीजिएगा, घर में ही यूज करना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि 220 का वोल्ट करंट आप लोगों के घर में आता है, तो वो बेसिकली वो चार्जर घर में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। लेकिन आज का जो आप लोग देखेंगे, हम लोग जो बाहर ट्रैवलिंग करते हैं या ट्रेन या बस में जब आप लोग सफर करते हैं, अगर एसी बस, स्टैंडर्ड बस, वॉल्वो बस वगैरह आप लोग सफर करते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे आज का दौर में आप लोग क्या देखेंगे ना, मोबाइल के लिए एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बना हुआ रहता है। तो उसमें क्या है ना, उसी एफिशिएंसी का 220 वोल्ट का जो करंट उसमें पास होता है। तो आप बिल्कुल भी सेफली वो डोमेस्टिक पर्पस में जो आप लोगों का जो चार्जर है वो उसमें भी आप लोग चार्ज कर सकते हैं। और एक कारण क्या है दोस्तों, तो और एक रीजन उसका पीछे क्या होम का ना, वो जो आपको चार्जर जो जिस क्वालिटी में बनाया गया है वो डायरेक्ट सनलाइट में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट सनलाइट में उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का जो बहुत सारा स्टैंडर्ड क्वालिटी क्रमांक का जो स्टैंडर्ड है, तो उसी हिसाब से ये चलता है। उसके साथ हम लोग चलते हैं, उसके बाद का जो हम लोगों को देखने को मिलता है, तो डस्टबिन के साथ एक क्रॉस सिंबल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो चार्जर हो या मोबाइल का बैटरी हो, तो हर एक में आप लोग देखने को मिल जाता है वो डस्टबिन के साथ एक क्रॉस सिंबल उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, आप लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग चार्जर यूज कीजिएगा या मोबाइल यूज कीजिएगा या बैटरी कुछ भी यूज कीजिएगा, यूज करने के बाद हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है ना कभी खराब होता है। तो खराब होने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, उसको फेंक देते हैं। तो लेकिन इससे क्या है ना, ये जो सिंबल बना हुआ रहता है, तो ये जो चीज है इसको आप बाहर डस्टबिन में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज में आता है, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा प्रकृति में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज में आता है एंड ये आसानी से क्या होता है, मिट्टी में मिलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ये सिंबल बना हुआ रहता है। तो खराब होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको रिसाइकलिंग में भेजने के लिए भेजा जाता है या भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा इतना तो हम लोग करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, खराब होने के बाद या घर में कूड़ेदान में फेंक देते हैं या बाहर डस्टबिन में हम लोग फिकवा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है, जो प्रकृति के लिए एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। एंड उसके बाद लास्ट जो सिंबल होता है दोस्तों, वो है ISI का एक सिंबल उसमें बना हुआ रहता है। ये जो ISI मार्क का जो सिंबल बना हुआ रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो 1955 में जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये क्या होता है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ये क्या करता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये क्या करता है, पहले मार्केट में भेजने से पहले ये क्या करता है, इसको सेफ्टी फीचर्स इसका टेस्ट करते हैं, क्वालिटी का मान किस तरीके से, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तैयार होता है उसका मान किस तरीके का, किस लेवल का है, उसको चेक किया जाता है, उसका सेफ्टी फीचर्स चेक किया जाता है। उसके बाद ही ये ISI का जो प्रावधान है, जो सिंबल है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड उसके साथ आप लोग देखेंगे जो 1955 में ये ISI जो इंस्टीट्यूट है इसको स्टैब्लिश किया गया एंड उसके बाद इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। 1987 में आप लोग देखोगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया, इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया। लेकिन फिर भी आप लोग देखोगे ये अभी भी ये क्या होता है ना, ISI का ये जो लोगो है, तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इसको आप देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली जितने भी सिंबल्स चार्जर में देखा जाता है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरीके का बहुत सारे इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल में लाता रहता हूँ दोस्तों। तो तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक चलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय।